नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए आज निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका मेहर के समर्थकों ने रामलीला मैदान टकाना में धिक्कार दिवस मनाते हुए धरना दिया। विधायक मयूख मेहर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में मतगणना में गड़बड़ी और रिकाउंटिंग की अनदेखी को लेकर आक्रोश जताया गया। वक्ताओं ने कहा कि विजयी प्रत्याशी ने नामांकन में तथ्य छुपाए हैं, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक मयूख मेहर ने कहा कि मतगणना के मामले में न्याय की देवी कोटगाड़ी और न्यायालय में गुहार लगाई जा चुकी है। अब नामांकन पत्र में तथ्य छुपाने के मामले को भी न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक वे किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेंगे। इस दौरान उपस्थित लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर विधायक मयूख मेहर, ऋषेंद्र मेहर, मोनिका मेहर, आनंद पांडे, तिलक जोशी सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन भुवन पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक मेहर ने कहा कि रवैये के खिलाफ धिक्कार दिवस के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारी जायज़ शिकायतों को, जो हमने सब प्रमाण इनको उपलब्ध कराई थी, उन पर आज करीब 10 दिन व्यतीत हुए, कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी शिकायत ये थी कि जो प्रत्याशी भाजपा की थी और जिन्होंने अपने शपथ पत्र में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो भरा गया था उसमें सूचनाएं छिपाई थी, तो त्वरित कैसे कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये अधिकार क्षेत्र निर्वाचन अधिकारी का है, रिटर्निंग ऑफिसर का है, किंतु आज 10 या 12 दिन व्यतीत होने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, जिसके खिलाफ हम प्रशासन के खिलाफ हम धिक्कार दिवस मना रहे हैं। और परीक्षा पर चर्चा के 8वें संस्करण में पिथौरागढ़ जिले भर के विद्यार्थी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े। पीएम ने परीक्षा को बोझ न समझने, कौशल विकास और तनाव मुक्त रहने के सुझाव दिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पिथौरागढ़ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मूनाकोट की कक्षा 12वीं की छात्रा वंशिका राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद कर जिले का नाम रोशन किया। वंशिका ने प्रधानमंत्री से बातचीत को गर्व का क्षण बताया। कहा कि इस दौरान उसने धैर्य का महत्व सीखा, जिसे वह अपने जीवन में अपनाएगी। उसकी इस उपलब्धि पर परिजनों, विद्यालय परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिन में 120 छात्रों, जबकि मुनस्यारी के विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 650 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। विद्यार्थियों ने डिजिटल बोर्ड पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। विद्यालय के प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के उपरांत विद्यार्थियों को परीक्षा की शुभकामनाएं दी। चर्चा मेरे लिए बहुत यादगार और अनुभवपूर्ण पूरा सफ़र रहा। इसमें मैंने हर स्टेट का कल्चर सीखा सबसे पहले तो वहाँ, क्योंकि सबसे पहले हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने अलग अलग स्टेट के सबका कल्चर सीखा और उनकी भाषाएं सीखी, उनका प्रणाम करने का तरीका सीखा, उनका डांस सीखा, मैंने उन्हें अपना डांस सिखाया। उसके बाद हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, जिन मुझे बस उनसे ये चीज़ सीखने को मिली कि उनका जैसा मुझे धैर्य चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि धैर्य के बिना कोई चीज़ नहीं होती है। एक प्रोसेस होती है जिसमें वो पूरा का पूरा अपने को अर्पित कर चुके हैं। मैं भी ऐसा धैर्य अपनी जिंदगी में लाना चाहूंगी। तमिलनाडु के त्रिचन्नापल्ली में आयोजित डायमंड जुबली जम्बूरी में प्रतिभाग कर 23 स्काउट गाइड पिथौरागढ़ लौट आए। विद्यालय पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रतिभागियों ने स्काउट कैंप क्राफ्ट, स्टेट गेट, फोक डांस और फैशन शो में A ग्रेड हासिल किया, जबकि बैंड प्रदर्शन और मार्च पास्ट में B ग्रेड मिला। स्काउट गाइडों ने अपने अनुभव साझा किए। मुख्य शिक्षाधिकारी हरक राम कोहली व जिला स्काउट कमिश्नर मोहन चंद्र पाठक ने उनके प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त की। रायंका बड़ाबे के शिक्षक TN जोशी और रायंका चहेज की चंद्रकला जोशी के नेतृत्व में जिले के रायंका बड़ाबे, रायंका डमडे, मिशन इंटर कॉलेज, डान बास्को स्कूल, मल्लिकार्जुन स्कूल, रायंका गरखा, रायंका चहेज, उमावी सिलचमू, राउमावी धुरचू और राबाइका धारचूला 23 स्काउट गाइड ने डायमंड जुबली कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। टीम में जिला सचिव प्रकाश उप्रेती,
जिला कमिश्नर गाइड अनीता कुंवर, संयुक्त सचिव गायत्री जोशी, अजय सारकी, गोपाल खोलिया शामिल थे। पिथौरागढ़ के LSM परिसर में आज प्री PhD कोर्स वर्क का शुभारंभ हो गया। कोर्स की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गरिमा पुनेठा ने बताया कि इसकी कुल अवधि 6 माह की होगी, जिसके बाद विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। बताया कि कोर्स में अनुसंधान पद्धति, अनुसंधान नैतिकता, प्रकाशन नैतिकता आदि विषयों को शामिल किया गया है। यह कोर्स UGC रेगुलेशन के तहत PhD की मान्यता के लिए आवश्यक है। इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान शोधार्थियों को कोर्स की उपयोगिता और विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। बताया कि अब तक 35 शोधार्थियों ने कोर्स के लिए पंजीकरण कराया है। इस अवसर पर DSW डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय, डीन ऑफ साइंस डॉक्टर कमलेश भकुनी, डॉक्टर प्रीति पंत, डॉक्टर BP पांडे, डॉक्टर अंकिता जोशी सहित कई प्राध्यापक मौजूद थे। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने शुभकामनाएं दी। पिथौरागढ़ नगर के टकाना रोड स्थित घंटाघर में लगी घड़ी की आवाज बंद होने से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी व्याप्त है। आज पार्षद पवन पाटनी के नेतृत्व में लोगों ने घंटाघर के निकट प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान पार्षद पाटनी ने कहा कि बीते 3 वर्ष पूर्व लाखों की लागत से बने घंटाघर में घड़ियां लगी हैं, जो हर घंटे समय की जानकारी देती थीं। लेकिन बीते 1 माह से खराबी के कारण यह बंद पड़ा है, जिससे नगरवासियों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने अतिशीघ्र इसे सही नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में महेश कश्यप, पंकज पांडे, इंद्र सिंह मेहता, कैलाश जोशी, शाहरुख खान, ललित मेहता, नीरज मेहता, हेम जोशी, कृपाल दत्त जोशी, अशोक कुमार सहित कई लोग शामिल थे। पिथौरागढ़ के मेलापानी देवलथल सड़क 4 महीने बाद भी गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। लोक निर्माण विभाग की लेट लतीफी से नाराज लोगों ने 1 मार्च से आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने कहा कि सड़क खराब होने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। उन्होंने 28 फरवरी तक सड़क ठीक न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। 55वीं वाहिनी SSB की D कंपनी द्वारा पिथौरागढ़ के जौलजीबी में विशेष चिकित्सा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों को स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। DIG मेडिकल डॉक्टर OB सिंह ने जवानों को ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन और वजन नियंत्रण पर परामर्श दिया। उन्होंने मेडिकल कैटेगरी जवानों की मासिक स्वास्थ्य समीक्षा अनिवार्य करने और मैस हाइजीन व एक्सीडेंट रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार के निर्देश दिए। देहरादून के कोतवाली डोईवाला क्षेत्र में एक युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रशांत पटेल को गिरफ्तार कर लिया। मृतका की मां ने शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने झूठे प्रेम प्रसंग में फंसाकर विवाह का झांसा दिया और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रशांत पटेल को 8 फरवरी को जौलीग्रांट क्षेत्र से गिरफ्तार कर बीते दिवस न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के बैटडी की 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग भागकर भारत चली गई। मिली जानकारी के अनुसार बैटडी के सलानी सिमललेक की 30 वर्षीय किरण का बीते दिनों से अपने मायके मैलोली निवासी नरेश से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि किरण का पति भारत में ही रोजगार करता है। किरण ने सास को दिल्ली जाने की बात कहकर बच्चों सहित झूलाघाट छोड़ा, लेकिन प्रेमी संग फरार हो गई। परिजनों को संदेह है कि बच्चों की खरीद फरोख्त हो सकती है। किरण के चचेरे ससुर बहादुर राम पंडा ने झूलाघाट पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी झूलाघाट आरती ने बताया कि मामले की जांच जारी है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें
और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।